नमस्कार। से पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि आयुर्वेदिक चिकित्सा किस तरीके से भिन्न भिन्न चिकित्साओं से काफ़ी बेहतर है। खासकर हमारा जो मेन फोकस रहा था वो रहा था हड्डियों की किसी भी तरीके की समस्याओं में, जैसे फ्रैक्चर, हड्डी का टूट जाना, कहीं पे कोई किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाना। मतलब जो प्राकृतिक औषधियों का सेवन हम करते हैं वो कितनी जल्दी इफेक्ट करती है, कितनी जल्दी हमारे शरीर पर असर करती है। जब भी हम लोग की हड्डी टूट जाती है, टूट जाने के बाद जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहला उसका कदम होता है कि भाई आपको प्लास्टर चढ़ा दिया जाएगा जी। या तो कच्चा प्लास्टर हो, पक्का प्लास्टर हो, किसी भी तरह का आपको प्लास्टर चढ़ा दिया जाएगा। हम लोग जानेंगे कि प्लास्टर चढ़ा के हम लोग को कितना फायदा मिल सकता है, क्या कुछ नुकसान हो सकता है। इस सब विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जी, सबसे पहला चीज लगाना कब चाहिए प्लास्टर? सबसे पहले हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं, मान के चलो ओपन फ्रैक्चर नहीं हुई है, अगर ब्लड नहीं निकला है तो डॉक्टर का जो प्रेफरेंस होता है कि भाई एक बार प्लास्टर चढ़ा लो आप। जी। लेकिन अगर आप हम लोग ध्यान से देखने के लिए जाएं प्लास्टर चढ़ाने का कारण क्या होता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही नजर आता है, और उसका फायदा समझो या फिर कारण समझो, बस एक ही चीज है कि हड्डी को अपने जगह पे रखना, वो इधर उधर हिले डुले ना, बस इसी चीज को लेकर के प्लास्टर चढ़ाया जाता है। और यही इसका फायदा भी है और यही इसका कारण भी है। इसके अलावा और कुछ अलग फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि प्लास्टर आपका हड्डी को जोड़ नहीं सकता है, वो बस हड्डी को एक जगह में रख सकता है। उसके बाद जो औषधि आपको दिया जाएगा, उसके बाद औषधि जितनी काम करती है उतनी आपकी हड्डी जुड़ेगी, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। जी जी। हमारा भी जितना अनुभव है, जितना हमें इसके बारे में ज्ञान है, इसके किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं है, सिवाय कि ये जिस जगह पर आपका हड्डी था, जिस जगह पर वो फ्रैक्चर हुआ है, उस जगह को अगर आप किसी भी तरीके से प्लास्टर कर देते हो तो वो उस जगह को क्या करेगी, हिलने डुलने का मौका नहीं देगी। जब हम लोग किसी पे प्लास्टर लगा देते हैं, इसके बाद जब दवा खाते हैं, तो जिस इंसान की बॉडी अच्छी है, अच्छी काम कर रही है, उसका बॉडी अगर कैल्शियम अच्छे से रिलीज कर लेती है तो हड्डी जुड़ जाती है। लेकिन बहुत सारे कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि हड्डी जुड़ ही नहीं पाती है। तो इसका क्या कारण रह गया? जबकि हम लोग प्लास्टर कर दिए हैं, उसको हम लोग दवा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं जुड़ पा रही। जी, ठीक है। तो ये चीज़ है, कहीं ना कहीं उसका बॉडी उस तरह का कैल्शियम रिलीज ही नहीं कर पाता है, और उस तरीके का दवा दी ही नहीं जाती है, जिसकी वजह से वो नहीं जुड़ पाती है। जी। क्या है इसमें ना कि प्लास्टर आपने लगवा दिया, उसके बाद जो कैल्शियम की बहुत सारी टैबलेट्स हैं, गोलियां हैं, वो दे दिया जाता है। अब ये कैल्शियम की गोलियां काम करती है नहीं करती है वो अलग चीज़ है, पर सारा का सारा जो भार होता है आपके हड्डी को जोड़ने का, आपके फ्रैक्चर को ठीक करने का, वो होता है सिर्फ और सिर्फ आपके लगाए हुए प्लास्टर पे। बिल्कुल। प्लास्टर जब आपका हट जाता है तो कहीं ना कहीं सूजन का शिकार हो जाता है। वो जो हाथ है सूजन भर जाता है उस हाथ पे, या फिर पैर जो है वहाँ पे सूजन भर जाता है, सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, ये समस्या आता है। उसके बाद जो भी जगह, जिस जगह पे आपका प्लास्टर चढ़ाया हुआ होता है, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है उसके बाद आपका। जी, इस तरह का समस्या आता है। इसके बाद बहुत समय में जहाँ आपका चढ़ाया गया वो जगह काफ़ी पतला हो जाता है, एयर सही से पास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये समस्या आता है। सही से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, इसकी वजह से वो पतला हो जाता है। और पतला अगर एक बार हो जाता है तो उसको फिर से पहले की तरह होने में, फिर से उसको उभर करके मतलब रिकवर करने में बहुत समय लगता है, और बहुत सारे समय में इसे भी देखा जाता है कि वो रिकवर हो ही नहीं पाता है। तो आप इसको आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि जिस तरीके से कोई बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है, ठीक उसी तरीके से जब वो शरीर पतला हो जाता है, जब उस पर ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि ये हाथ, इस हाथ पे अगर आपने प्लास्टर करवा दिया और अगर वो आपका शरीर को सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाया, उस प्लास्टर को सही तरीके से स्वीकार नहीं कर पाया, तो वो क्या कर देगा, बहुत ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं कि उस जगह को थोड़ा सा पतला कर देगा, और वो एरिया आपका ठीक उसी तरीके का लगेगा जिस तरह कोई छोटा बच्चा जब वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, जिस तरीके से वो लगता है, ठीक उसी तरीके का महसूस होगा। उसके बाद जो और एक समस्या आता है, जब प्लास्टर आपका चोट चढ़ा हुआ होता है, उस समय भी बहुत सारे पेशेंट का ये होता है कि खुजली होने लग जाती है अंदर में। ये सब समस्या कहीं ना कहीं हवा का सही तरीके से आना जाना नहीं हो पाने की वजह से ये सब समस्या आता है। और खुजलाने के क्रम में मान लो हम पेंसिल डालते हैं, किसी तरह की पेन डालते हैं, स्केल डालते हैं, ये सब डाल करके अगर खुजलाने का काम करते हैं तो हो सकता है हड्डी सही जगह पे होने के जगह पे वो कहीं ना कहीं मतलब इधर उधर जगह बदलने का चांस रहता है, सुधरने का जगह में बिगड़ने का चांस रहता है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस होता है उस जगह पर इन्फेक्शन होने का, जो आपके शरीर को क्या करेगा, धीरे धीरे से आपका जो हड्डी है उसको इन्फेक्शन के कारण क्या कर देगा, खोखला कर देगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब भी इस तरीके का किसी भी कंडीशन में आपको प्रॉब्लम आए, तो सबसे पहले जहाँ से भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, अपना इलाज जहाँ से भी आप करवा रहे हो, उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से सलाह आपको ले लेना होगा।
इसके बाद एक और समस्या हमने देखा हुआ है, बहुत ज़्यादा बार ये चीज़ हमें बोला जाता है कि हम लोगों ने प्लास्टर करवा लिया, हड्डी जुड़ गया, और हड्डी जुड़ने के बावजूद क्या होता है कि कुछ समय बाद, खासकर जब महीना ठंडा का होता है, जब मौसम होता है ठंडा वाला, तो उनका जो जिस भी जगह पे फ्रैक्चर था, जिस भी जगह पे उन्होंने प्लास्टर लगवाया, हालांकि वो पूरी तरीके से जुड़ चुका होता है, लेकिन फिर भी उस पर क्या होता है कि जो दर्द है, अगर वो ठीक हो गया, सबसे पहला चीज़ तो दर्द पूरी तरीके से जाना संभव नहीं होता है अगर आपने प्लास्टर करवाया है तो। और ये डॉक्टर्स भी क्लियर तरीके से कह देते हैं, आपके आसपास के लोग भी आपको ये चीज़ बता देंगे कि अगर आपने प्लास्टर करवाया हुआ है तो आपका जो दर्द है वो 100% पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा, और अगर ठीक हो गया है तो जब ठंडे महीने की समय आएगी उस वक्त क्या होगा, फिर से वो दर्द आपका धीरे धीरे करके आना शुरू होगा। अब चीज़ है कि जब आप प्राकृतिक दवाइयों का सेवन करते हो, जब आप नेचुरल मेडिसिन लेते हो, तो ये चीज़ आपका पूरी तरीके से बदल जाता है। ये जो आप दवाई यूज करते हो, जो नेचुरल मेडिसिन जब आप यूज करने लग जाते हो, तो इस तरीके का कोई आपका कंडीशन नहीं होता है। ये चीज़ अगर आपको जानना है तो इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था कि नेचुरल मेडिसिन काम किस तरीके से करता है, वो आप देख लो, आपको सारा का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं, बहुत सारे लड़के को ये बोला जाता है कि भाई 1 महीना 2 महीना आप रेस्ट कर लो, प्लास्टर चढ़ा कर रख लो, उसके बाद आप रनिंग करने लायक हो जाओगे, जा करके अपना रनिंग कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। लेकिन 90% केस में ये चीज़ नहीं हो पाता है। हो सकता है आप प्लास्टर करके आप रेस्ट करते हो, थोड़ी बहुत आपकी फ्रैक्चर है तो हो सकता है आप रनिंग कर लोगे, लेकिन जा करके अगर आप हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सारा चीज़ अगर करने लग जाते हो तो कहीं ना कहीं फिर से आपको दर्द उठने लग जाएगा। उसके बाद भी अगर आप करते हो तो समस्या कहीं ना कहीं आपका ये बढ़ता चले जाएगा। इस चीज़ का जो समाधान है एलोपैथ में, खास करके मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, पूरी तरीके से नहीं ही हो सकता है आपका ठीक। या फिर अगर कोई डॉक्टर को लगता है कि भाई हम ठीक कर सकते हैं, उसको रनिंग जंपिंग हम 1-2 महीना में करवा सकते हैं, तो वो आ करके हम लोग के साथ चैलेंज कर सकते हैं। मैं चैलेंज कर देता हूँ, वो चीज़ हो ही नहीं सकता है। लेकिन सिर्फ हमारी ही मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी प्राकृतिक औषधि का आप इस्तेमाल कर लो, अगल बगल में आपको कोई भी अगर देते हैं तो प्राकृतिक औषधि का आप इस्तेमाल करो। उसका इस्तेमाल से 1 से 2 महीना में आप सारा कुछ करने के लायक हो जाते हो, और आप सारा कुछ कर सकते हो। इसके बाद जो डिफेंस लाइन में आप जाना चाहते थे, उसकी जो आप तैयारी करना चाहते थे या फिर उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका बहुत आसानी से ज्वाइन कर सकते हो, पहले से बेहतर तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। आपको 1% की किसी भी तरह की कोई समस्या आएगी नहीं। जी, तो आज हमने जाना कि प्लास्टर जब आप करवाते हो, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर होने के बाद जो प्लास्टर लगा देते हैं, उसके बाद हम किस किस तरीके की जो प्रॉब्लम है उसका फेस करते हैं। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जब शरीर में रॉड लगा दिया जाता है, शरीर में किसी तरीके की प्लेट लग जाती है, उसके बाद क्या क्या दिक्कत होते हैं, उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है। तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।